Hey guys, hello and welcome to the Free Spoken Media। मेरा नाम है सनत, ये सम्यक और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे which will include what is the central vista redevelopment project, what are the controversies surrounding it, what are the arguments that are in favor of the project and what are the arguments against। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द वीडियो, सबसे पहली चीज तो जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि भैया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या। उसे समझाने से पहले समझना जरूरी है कि सेंट्रल विस्टा क्या होता है। तो देखो, ये है इंडिया गेट, ये है राष्ट्रपति भवन और इसके बीच में पड़ता है राजपथ। ये सारा एरिया मिला के जहाँ पार्लियामेंट भी है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएमओ, ये सब कुछ मिला के बेसिकली सेंट्रल विस्टा बनता है। किसी के रीडेवलपमेंट रिवैम्पिंग के प्रोजेक्ट को कहते हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब सिंपल था थोड़ा समझना। खैर, पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट है दैट इज अराउंड 20,000 करोड़ रुपए एंड 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना था, लेकिन उसके बाद फिर कोरोना आ गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट्स मतलब उसने एक स्टे लगा दिया था इसके ऊपर। लेकिन अभी कितना 2020 दिसंबर, राइट, 2020 दिसंबर में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और अब इसकी कंप्लीशन डेट इज अबाउट 2024। नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 नई बिल्डिंग्स बनने वाली हैं which will include a new parliament, a new central secretariat, a new prime minister's office, a new prime minister's residence, vice president's office, vice president's new residence। इतनी सारी बिल्डिंग्स में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आइकॉनिक बिल्डिंग्स ऑफ दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी द न्यू पार्लियामेंट हाउस। क्यों आइकॉनिक है? क्योंकि भैया जो करंट पार्लियामेंट हाउस है वो ऑलमोस्ट 100 साल पुराना है। इट इज अ ग्रेड 1 हेरिटेज साइट इन दिल्ली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो नया बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ट्रायंगुलर होगा। 64,500 स्क्वायर मीटर उसका एरिया होगा। सीटिंग कैपेसिटी विल बी अराउंड 888 MPs फॉर द लोकसभा, 324 MPs फॉर द राज्यसभा। कहा जा रहा है कि इसमें जितनी टेक्नोलॉजी यूज होगी दैट विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट एंड दैट विल लास्ट फॉर अप टू 150 years। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंट्रोवर्सीज की इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आसपास क्या कंट्रोवर्सीज चल रही हैं भारत देश में और इंडिया की पब्लिक और अपोजिशन पार्टी क्या कहना चाहती है। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सीज, वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रोवर्सीज जो इस वक्त चल रही है पब्लिक के दिमाग में वो ये है कि व्हाई डू दिस नाउ। पूरे देश में इतना तगड़ा पैंडेमिक चल रहा है, 4-4 हजार लोग मर रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं एक दिन में एंड आपको अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पब्लिक क्वेश्चन उठा रही है या फिर इवन कांग्रेस पार्टी स्पेसिफिकली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो क्वेश्चन उठा रहे थे वाज दैट कि इतना बड़ा बजट दैट यू हैव अलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इनटू क्रिएटिंग वैक्सीन्स, क्रिएटिंग मोर रिसोर्सेज। इतना सारा पैसा आपको एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्यों लगाना है इस टाइम पे, जबकि पूरे देश में बाकी सारे रिसोर्सेज की बहुत कमी हो रही है। कई सारे लोग इसके ऊपर ये भी एक ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हर तरीके का कंस्ट्रक्शन बंद हो चुका है, लोगों के घर बन रहे थे, लोगों की बिल्डिंग्स बन रही थी, वो सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन केवल इस चीज का कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैंडेमिक कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ नॉर्मल है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। एक और पॉइंट यहाँ निकल के आया कि HCP कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सेम फर्म जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा वो मॉन्यूमेंट बनाया गुजरात में एंड साबरमती रिवरफ्रंट बनाया, उसके चीफ आर्किटेक्ट बिमल पटेल को इस पूरे प्रोजेक्ट का टेंडर दिया गया है। अब द प्रॉब्लम इज कि इस टेंडर देने से पहले के जो स्टेप्स होते हैं एसेंशियली उन्हें बाईपास कर दिया गया। देयर हैज बीन नो कंपटीशन हेल्ड, कोई इनिशियल प्लान्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नोटिस टू टेंडर पास किया गया और इन लोगों को पर्टिकुलरली टेंडर मिल गया। वही बात है, मतलब देखो आप अगर पब्लिक को बोलने का मौका दोगे तो पब्लिक बोलेगी ना। आप सेम वही लोग भैया यही बोल रहे हैं कि जिस आदमी से तुमने मोदी जी ने अपने गंदे काम करवाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनवा के, सेम आदमी से तुम अपना गंदा काम करवा लो, अपना नया घर बनवा। ये पूरा प्रोजेक्ट और इनफैक्ट ये पूरा एरिया जो है, जो लुटियंस एरिया है, सेंट्रल विस्टा कह सकते हो, दैट particular area is taken care of by NDMC, that is New Delhi Municipal Corporation. However, this is being taken care of by Central PWD. Ideally, Central Vista Redevelopment Project का हेड या सुपरविजन नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलना चाहिए था, द स्टेट ऑफ दिल्ली। However, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद हैंडल कर रही है। अगेन मतलब वही बात आ जाती है, फिर से पब्लिक को बोलने का मौका दोगे पब्लिक बोलेगी। पब्लिक इसके अंदर भी सेम चीज बोल रही है कि अगर NDMC को ये प्रोजेक्ट मिलता तो NDMC सीधे इस चीज को मना कर देती बिकॉज दिस इज नॉट राइट। देखो, हमने आपको समझा दिया कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या। हमने आपको ये बता दिया कि भैया इसके आसपास की कंट्रोवर्सी क्या है। अब इंपॉर्टेंट है ये समझाना कि लोग फेवर और अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट देते हैं। सबसे पहले फेवर की बात कर लेते हैं। इस टाइम पे राइट विंग वाले, बीजेपी वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले ये बात बोल रहे हैं कि भैया पार्लियामेंट को दोबारा से बनाना जरूरी था, क्योंकि इस टाइम पे जो नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा की वो 552 है और उसमें ऑलरेडी 545 MPs बैठते हैं। नाउ व्हाइल इट माइट सीम कि भैया जगह तो बनी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में नंबर ऑफ MPs बढ़ने वाले हैं और इसीलिए सीटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उसको आज इंप्रूव करना जरूरी है। ये होगा क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीड्रॉ करा जाता है।
तो इस प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ एमपीज पूरी कंट्री में बढ़ जाते हैं। अभी डिलिमिटेशन 2026 के लिए प्लान है, तो हमारे नंबर ऑफ एमपीज 7 से तो बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट फॉर दिस एक्स्ट्रा सीटिंग कैपेसिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, जो लोग कह रहे हैं कि भैया पार्लियामेंट की बात अगर कर लो, तो पार्लियामेंट का जो ओवरऑल यूं कह सकते हो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, जो उसकी वेस्ट ट्रीटमेंट है, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी, जो माइक्स लगे, सब ये ना तो बदले जा सकते हैं, ना इम्प्रूव किए जा सकते हैं, और जितना हमको इसको रिवैम्प करना था हमने कर लिया। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ओल्ड पार्लियामेंट विल बी मेड इनटू अ म्यूजियम, मतलब वो हेरिटेज, उसके अंदर फंक्शंस वगैरह होंगे, एंड द न्यू पार्लियामेंट विल ऑफ कोर्स बिकम द न्यू पार्लियामेंट। जो अगली चीज आती है वो आती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बारे में। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की करंट बिल्डिंग जो सेंट्रल विस्टा एरिया में बनी हुई है, उसमें 22 मिनिस्ट्रीज आती हैं और लगभग 41,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज in the current government is 51, which basically means कि बची हुई 29 जो मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंग्स है वो दिल्ली में बाकी जगहों पे बनी हुई है। अभी जो बाकी 29 मिनिस्ट्रीज हैं जो ये हर जगह फैली हुई हैं, इन सब का जो रेंट टोटल क्यूमुलेटिव जाता है वो होता है 1,000 करोड़ रुपए पर साल। 1,000 करोड़ रुपए, तो मतलब ये सोच लो कि अगर पिछले 20 साल से भी रही हैं तो 20,000 करोड़ रुपए तो तुम ऐसे ही दे चुके हो। 20,000 करोड़, ये पर्टिकुलर सम के पीछे इतनी बहस हो चुकी है, कांग्रेस वालों ने उंगली उठा दी है, पूरा देश अपोजिशन में खड़ा हुआ है कि भैया मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्यों लगा दिए, वैक्सीन में क्यों लगाया। एक बात समझने वाली है कि देश में इस समय रिसोर्सेज की कमी है। देश क्या, दुनिया में इस समय रिसोर्सेज की कमी है। किसी के पास भी इतनी वैक्सीन नहीं है, किसी के पास भी इतने आईसीयू बेड्स नहीं है, किसी के पास भी इतने हॉस्पिटल्स नहीं है। हमारा ऑलरेडी जो हेल्थ बजट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपीस फॉर दिस ईयर। तो भैया पैसे की कमी कहीं से कहीं तक नहीं है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि 20,000 करोड़ रुपए का तो केवल बजट एलोकेट हुआ है। इसका मतलब पैसे सामने जाके रख नहीं दिए कि भैया आप ले जाओ, अब इसके अंदर कुछ हुआ नहीं। ये पैसे एलोकेट हुए हैं, इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सम हर साल जाएगा। तो अगले 3-4 साल के अंदर भी 5-5, 4-4 हजार करके पैसा जाएगा। पैसा एक साथ नहीं निकल गया है, वो धीमे धीमे करके पैसा जा रहा है। देखो फेवर में एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, क्या है कि आप सरकार के काम बंद नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि भैया देश में पैंडेमिक है, हम मानते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, लेकिन क्या सरकारी काम बंद हो गए? डीएलएफ जैसे बड़े आर्किटेक्ट्स का ये कंपनियां बंद हो गई है, या फिर उनके जो एम्प्लॉयज है वो कुछ काम नहीं कर रहे होंगे? एवरीबडी इज वर्किंग एंड वी नीड टू वर्क टू कीप द इकोनॉमी गोइंग। काम सरकार के बंद नहीं हो सकते, जो चीज होनी जरूरी है वो तो होनी जरूरी है। अब जो सबसे आखिरी और सबसे पॉइंट जो इस वक्त उठ रहा है वो ये है कि जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो नया पार्लियामेंट है, वैसा कुछ भी नहीं है। मोदी 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके अपना नया घर बनवा रहा है। नहीं, एक चीज सोचो, समझो इस बात को, क्या ये प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है या ये मोदी जी का रेसिडेंस है? क्योंकि जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक तो वो यहाँ रहेंगे, उसके बाद जो आगे आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसमें रहेंगे। अभी की डेट्स के हिसाब से 2023 की शुरुआत, 2023 की जनवरी के आसपास ये पीएम न्यू रेजिडेंस बन के तैयार हो जाएगा और 2024 में री-इलेक्शन है। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मोदी जी इतना सारा पैसा खर्च करके, इतना बड़ा महल बनवा के उसके अंदर केवल 1-1.5 साल रहेंगे? दैट्स इट। तो भैया देखो, ये तो हो गई फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपोज करने के लिए जनता के पास क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वक्त सामने आ रहा है वो ये है कि इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं और आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट अभी ही क्यों करना है? जब इतने सारे लोग मर रहे हैं, जब देश में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सो इट इज नॉट मॉरली करेक्ट और आई वुड से एथिकली करेक्ट कि आप इतने सबके बीच में एक नई चीज बनाओ। यार आज की डेट में मींस एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कंडोल पीपल, टू कंसोल पीपल, एंड आप उसके बीच में क्या कर रहे हो? ये देखो हमारा भव्य महल। एथिकली काफी गलत है, दैट इज राइट। एंड इसके बाद दूसरी चीज जो यहाँ पे आ रही है वो ये कह रहे हैं लोग कि भैया देखो, आपको चाहिए था 2026 में डिलिमिटेशन हो, उससे पहले आपके पास पार्लियामेंट बड़ा हो जाना चाहिए था। पार्लियामेंट बनाने में वैसे भी 1 साल लग रहा है, तो क्या ये चीज आप 2025 में नहीं कर सकते थे? फिर या मे बी 2024 में कर लेते, एक्सपेक्टेडली तब तक कोरोना खत्म हो जाता। ऑल्सो फॉर दैट मैटर भैया आप रेनोवेशन करके आराम से इसको चला सकते थे, इसके ऊपर आप रेनोवेशन करवाते थे थोड़ा टाइम के लिए, वो चल जाता और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अभी उसके अंदर कुछ हो जाता। हमें बिल्कुल लगता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये उसको करने का सही समय नहीं है, बेसिकली बिकॉज ऑफ जस्ट वन रीजन। देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोग परेशान है। एथिकली बहुत गलत होगा कोई सेलिब्रेटरी चीज करना, कोई अच्छी चीज इस तरह की करना, क्योंकि लोग खुद भी उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। Okay, so that's it for this video. If you like the video, please give it a thumbs up. If you didn't like the video, please give it a thumbs up anyway. Subscribe for more videos like this and follow us on Instagram, क्योंकि भैया अच्छा कंटेंट उसके ऊपर काफी अच्छी रील्स वगैरह निकालते रहते हैं हम लोग, तो मतलब that is actually good. So that's it for this video. भैया bye bye, subscribe.